प्रभु, वो क्या है? देखने पर बड़ा ही विचित्र प्राणी लग रहा है। देवी सीता, प्रतीत होता है ये एक विशालकाय गिद्ध पक्षी है। हो सकता है कदाचित ये पक्षियों का राजा हो। भैया, मैंने संपूर्ण जीवन काल में ऐसे भीमकाय गिद्ध को कभी नहीं देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मायावी राक्षस है जो कि गिद्ध रूप में है। ये मायावी गिद्ध हमारा कुछ अहित करे उससे पहले मैं इसका अंत कर देता हूँ। प्रिय अनुज, तनिक धीरज रखो। सिर्फ मन की आशंका मात्र से हम किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं मान सकते। पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि वे कौन है। उसके उपरांत ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। हे पक्षीराज, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया कर आप मुझे अपना परिचय दें। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मा स्वर्गीय राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मैं अपनी भार्य सीता और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल नंदन, मैं अरुणा पुत्र जटायु हूँ। तुमने मेरे मित्र स्वर्गीय राजा दशरथ का नाम लेकर मुझे देवासुर संग्राम की पुनः याद दिला दी। राजा दशरथ ने जब शंभरासुर का वध किया था, उसके उपरांत मुझे गले से लगाकर कहा था कि हे गिद्धराज जटायु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों एक ही माँ के दो पुत्र हैं। हे गिद्धराज, आप मेरे स्वर्गीय पिता के परम मित्र हैं। ये जानकर मैं इस निर्जन वन में अनाथ की भांति इधर उधर विचरण कर रहा था, परंतु आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पिताश्री का सानिध्य पुनः प्राप्त हो गया है। हे वत्सराम, ये स्थान पंचवटी के नाम से जाना जाता है। तुम इस नर्मदा नदी के तट पर एक पूर्ण कुटी का निर्माण करो। तुम्हारे निवास के लिए ये स्थान उत्तम है और यहाँ मैं भी तुम्हारी और इस पर्ण कुटी की रक्षा करता रहूंगा। हे तात, आपसे पिता तुल्य स्नेह और प्रेम पाकर मैं धन्य हो गया और आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही यहाँ पर एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करूँगा। प्रभु श्री राम गिद्धराज जटायु की आज्ञा से नर्मदा नदी के निकट ही पंचवटी में अपनी पर्णकुटी का निर्माण करते हैं, जहाँ गिद्धराज जटायु सदैव एक सजग प्रहरी की भांति प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी की रक्षा करते थे। परंतु जब रावण अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण कर माता सीता का बलपूर्वक हरण कर लेता है और जब वायु मार्ग से माता सीता को हर के ले जा रहा होता है, तभी माता सीता दुख और भय के वशीभूत होकर अपनी सहायता के लिए पुकारने लगती है। हे स्वामी, आप कहाँ हो? इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए। है कोई जो मुझे सुन रहा है? आकर मेरी रक्षा करे। अरे, ये आवाज तो पुत्री सीता की प्रतीत होती है। कोई संकट आन पड़ा है। अविलंब मुझे सीता की रक्षा करनी चाहिए। हे तात, इस पापी से मेरी रक्षा करो। ये मेरा हरण करने की चेष्टा कर रहा है। पुत्री सीता, आप तनिक भी चिंता ना करो। इस पापी से मैं आपको शीघ्र ही मुक्त करवा दूंगा। मूर्ख गिद्ध, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें मृत्यु को देखकर भय नहीं लगता है। कौन है तू दुराचारी जो तूने रघुकुल की कुल वधू के हरण की चेष्टा की है? मैं दशग्रीव त्रिलोक विजेता लंकेश रावण हूँ, जिसके अट्टहास मात्र से देवता और मानव भयभीत हो जाते हैं। परंतु तू कौन है जो मुझसे वैर करने चला आया? मैं अरुण देव का पुत्र और रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ का परम मित्र जटायु हूँ। ये नारी मेरी पुत्र वधू के समान है और तूने एक स्त्री के हरण का क्षम्य अपराध किया है। तू अब लंकापति रावण को उचित और अनुचित का ज्ञान देगा? अभिमानी रावण, मेरा संपूर्ण जीवन सेवा धर्म में ही व्यतीत हुआ है और मैं सदैव सत्य पर आरूढ़ रहा हूँ। तुम्हें एक परामर्श देता हूँ, पराई स्त्री के हरण के नीच विचार को त्याग दो। सीता को श्री राम को सौंप दो।
वे बड़े ही दयालु हैं, तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। वृद्ध जटायु, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा कारण मेरे हाथों मारे जाओगे। अभिमानी रावण, मैं वृद्ध अवश्य हूँ, परंतु तुम जैसे पापियों और दुराचारी का अभिमान भंग करने की क्षमता रखता हूँ। हटी जटायु, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर आई है। आज तो तेरा अंत मेरे हाथों होकर ही रहेगा। अहंकारी रावण, तू क्या मेरा अंत करेगा? 2 घड़ी यहाँ रुककर मुझसे युद्ध कर, फिर देखना ये वृद्ध गिद्ध कौन है। मैंने देवासुर संग्राम में तुझ जैसे कई राक्षसों को अपने इन्हीं नुकीले और तेज पंजों से उनका अंत किया था। मैं रावण हूँ, त्रिलोक विजेता रावण। सीता का हरण मेरी बहन सूर्पणखा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रतिशोध है। अहंकारी रावण गिद्धराज जटायु के बार बार मना करने के बाद भी माता सीता को प्रभु श्री राम को नहीं सौंपता है, जिससे क्रोधित होकर गिद्धराज जटायु रावण पर अपने नुकीले पंजों से प्रहार करने लगते हैं, जिस कारण रावण घायल हो जाता है। स्वयं को एक वृद्ध गिद्ध से घायल होने के कारण रावण के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। वो तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाकर एक साथ कई बाणों को जटायु की ओर छोड़ देता है, परंतु जटायु अपने शक्तिशाली पंजों से सारे बाणों को निष्फल कर देते हैं। तभी गिद्धराज जटायु अपनी चोंच के प्रहार से रावण के धनुष को खंडित कर देते हैं, जिसके बाद रावण अपनी गदा से गिद्धराज जटायु पर प्रहार करता है, परंतु गिद्धराज जटायु इसे भी अपने मजबूत और वायु भेदी पंखों से निष्फल कर देते हैं। रावण अपने क्रोध और अपमान के वशीभूत होकर अपनी तलवार से गिद्धराज जटायु के ऊपर एक भयंकर प्रहार करता है, जिससे जटायु घायल हो जाते हैं। तभी रावण गिद्धराज जटायु को घायल देखकर अपनी तलवार से एक एक कर उनके सभी पंखों को काट देता है। वृद्ध जटायु अपने पंखों के बिना शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर जा गिरे। नीच रावण, तू श्री राम से तो डर, जिन्होंने अनेक बार युद्ध में कई दैत्यों और दानवों का अंत किया है। फिर भला श्री राम तेरे इस अपराध को कहाँ क्षमा करेंगे? त्रिलोक में जाकर तू कहीं छिप जा, पर तेरा अंत प्रभु श्री राम ही करेंगे। गिद्धराज जटायु अपनी ही आंखों के सामने रोती और बिलखती माता सीता को रावण द्वारा हरण करते हुए देखते हैं और दुखी होकर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तभी श्री राम भ्राता लक्ष्मण जी के साथ माता सीता को खोजते हुए मरणासन्न गिद्धराज जटायु के पास पहुंचते हैं। हे तात, आपकी ये दुर्दशा किसने की है? हे राम, मेरी ही आंखों के सामने पुत्री सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है। मैंने रावण को रोकने का प्रयास किया, परंतु उस नीच रावण ने मेरे पंखों को काट दिया। मुझे क्षमा करो, मैं अपने वचन की लाज नहीं रख पाया। दुराचारी रावण तीनों लोकों में कहीं भी छुप जाए, उसका सर्वनाश राम ही करेगा। मैं आपको ऐसा वचन देता हूँ। हे राम, मेरा अंतिम समय निकट है। अब मुझे अपने परम पित्र राजा दशरथ के पास जाने की आज्ञा दो। हे तात, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये राम आपके इस बलिदान के कारण तीनों लोकों में आपका ऋणी रहेगा। गिद्धराज जटायु श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। ये देखकर श्री राम और लक्ष्मण पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। श्री राम स्वयं को और लक्ष्मण को दिलासा देते हैं और बड़े ही विधि विधान से गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार कर माता सीता की खोज में आगे निकल जाते हैं।